या थैंक यू। इस समय मेरे साथ है दिव्या अग्रवाल, जो दावा कर रही थी कि रियलिटी शो की क्वीन हूँ और आखिरी दिन अपने दावे को सच कर ही दिया। दिव्या, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू है ना। मैं सही बता रही हूँ, दावा कर तो दिया था भले खुले चौड़ में, पर अंदर से थोड़ा थोड़ा तो डर लग ही रहा था। मैं बोला अगर ये नहीं हुआ ना तो मेरे पे बहुत उल्टा पड़ेगा ये। हाँ, लेकिन चलिए कोई नहीं, अंत भला तो सब भला कहते हैं ना। सच में, सच में। मेरा तो है ही, वो नेचर ही है मेरा कि अंत भला तो सब भला। मैंने ना अगर आप प्रतीक की बात करें, तो अगर प्रतीक आपके साथ स्टेज पर खड़े होते हो ब्रीफकेस, क्योंकि सबसे शॉकिंग रिएक्शन आपका था, हाँ, तो क्योंकि आपको लग रहा था। हाँ, प्रतीक, जितना मैं प्रतीक को जानती हूँ, इस शो पे उसने बहुत ऐसे बहुत सारी टाइम लोगों ने, उसकी खुद की बहन ने भी बोला कि अब अपने लिए खेल, वरुण ने भी आके कहा अब अपने लिए खेल। तो मुझे लगा कि नेहा के एलिमिनेट हो जाने के बाद बहुत ही कम मौके होते हैं जहां तुम कुछ खेल सकते हो इन इन द शो। एंड उस खेल में एक वो मौका आया, सूटकेस वाला मौका आया हमारे पास। एंड मैं जितना प्रतीक को जानती हूँ वो बहुत कॉन्फिडेंट है हर चीज में। पर मुझे नहीं पता कि एंड में शायद वो समझ गया था कि शायद दिव्या ट्रॉफी लेके जाने वाली है वापस, तो वो ना हो, या आई डोंट नो, या उसका हेड फ्रेम काफी क्लियर था कि उसको BB15 करना ही है, और अगर वो अपॉर्चुनिटी उसको सामने दिख रही है तो व्हाई नॉट। सो आई वाज शॉक्ड कि या तो यही दो रीजन हो सकते हैं, इससे ज्यादा मैं सोच नहीं पाई। पर मैं ये फेल हो गई ये जानने में कि प्रतीक शायद आज की नहीं सोचता है, वो हमेशा 4 कदम आगे की सोचता है, विच ही सेज इट्स ट्रू। पर आई डोंट नो कि उसके ये सारे डिसीजंस उसके लाइफ में कितना हेल्प करेंगे, बिकॉज ऑनेस्टली जो आज है वो है, तुम आज में जी लो, कल जो होना है वो तुम्हारे हाथ में नहीं होता है। इट्स अ फैक्ट एंड आई लिव विद दैट फैक्ट, बिकॉज मेरे लाइफ में एक लास्ट ईयर व्हेन डैड पास्ड अवे, मैंने हाथ में जितनी चीजें थी आई ट्राई टू डू एवरीथिंग, बट जो होना है वो होना ही है, तुम सिर्फ आज का डिसाइड कर सकते हो। लेकिन तो कहीं ना कहीं वो अगर आपके साथ स्टेज पर होते तो आपके लिए ट्रॉफी डिफिकल्ट थी, ये कहीं आपके दिमाग में था? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं। आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि अगर मैं और प्रतीक है तो वो नहीं होगा, बिकॉज प्रतीक की एंटायर जर्नी, मतलब प्रतीक में इतना पोटेंशियल है एज अ प्लेयर, एंड आई हैव ऑलवेज अप्रिशिएटेड दैट जेन्युइनली, बिकॉज मैं इतने शोज करने के बाद ना वो एक मेंटालिटी हो जाती है जहां तुम समझ लेते हो कि एक बंदे में कितनी पोटेंशियल है कुछ कर दिखाने की इन अ पर्सनालिटी शो। एंड इसीलिए निशांत की जितनी बिचिंग, बकवास, व्हाटएवर यू कॉल इट, मैं हमेशा उससे कूल रहती थी, बिकॉज आई नो दैट ओके ही इज अ प्लेयर, ही इज जस्ट प्लेइंग हिज गेम, एंड आई यूज्ड टू अप्रिशिएट दैट क्वालिटी। आई डोंट नो आज तक बिग बॉस में किसी कंटेस्टेंट ने ऐसा किया होगा या नहीं, बट आई लाइक ओपनली अप्रिशिएट द गेम्स। एंड मैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट थी कि प्रतीक मेरे साथ खड़ा रहेगा, बिकॉज ही इज दैट पर्सन। बट अगर इतना भी कॉन्फिडेंस था कि अगर वो साथ में खड़ा होता तो भी ट्रॉफी इस बार मेरे हाथ ही लगनी थी, बिकॉज आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट ऑन व्हाटएवर आई वाज सेइंग, इट मेड वाह। सेंस टू मी। की बातें मेरे को बिल्कुल सेंस नहीं बनाती थी, तो हम जब लेकिन लोगों को दिव्या, सॉरी, एक घमंडी लड़की जो जाके लड़कों में मुंह मारती है, जो एक लड़की के अंडर योर पर्सनल क्लोथ पे बात करती है, वो ट्रॉफी कैसे ले गई? पता नहीं है ना, आई स्वेर मैं ये अपना पॉइंट प्रूव कर करके थक गई थी जाते ही। एंड ऑब्वियसली जाने के बाद मैं किसी के बारे में बुरा तो नहीं बोल सकती ना गेम शो के लिए, कि तुम पहुंच जाओ और पहले दिन पे ही तुम बर्तनों पे लड़ाई कर लो या चम्मचों पे लड़ाई कर लो, या खाना मैं नहीं बनाऊंगी पे लड़ाई कर लो। यार मुझे जेन्युइनली खाना बनाना पसंद है और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर इतने सारे लोग खाना खा रहे हैं तो। इट वाज वेरी ऑब्वियस फॉर मी टू नॉट फाइट ऑन दोज थिंग्स। सो आई वाज लाइक मैं करूँ तो क्या, मैं अभी फालतू का लड़ूंगी तो नहीं किसी से। मैंने बोला चलो इनको थोड़ा डराते हैं, मैंने बोला चलो, मैंने तो इतने रियलिटी शोज किए हैं, मैं तो इतनी बड़ी रियलिटी क्वीन हूँ। ये वो पहले ही डर गए, वो अलग बात है कि वो इतना डर गए कि उन्होंने पूरे सीजन मुझसे बात नहीं की है। पर आई वॉज वेरी श्योर अबाउट द थिंग्स दैट दे वर सेइंग कि मैंने ना, मैं नेगेटिव पर्सन हूँ,
ना मैं किसी औरत के अंडरवेयर के बारे में ऐसा कुछ सोचती हूँ या समझती हूँ। आई एम लाइक ये सब फैक्ट्स हैं और ये सब बकवास फैक्ट्स हैं। इन लोग सिर्फ चिढ़ चुके हैं मुझसे डे 1 से और अब वो वैसे ही चलने वाला है। तो दैट वाज मोर ऑफ एन ईगो फाइट रादर देन दीज पेटी इश्यूज। लेकिन आपके कैरेक्टर पे भी सवाल उठ गए। वरुण, सब जानते हैं कि वरुण के साथ जो है को आप डेट कर रही हैं, लेकिन राइट। राकेश के साथ भी आपका रिश्ता बन जाएगा, तो आपको लगता है कि बहुत ज्यादा कैरेक्टर पे भी सवाल उठे? कहीं ना कहीं हर्ट तो होता था, मैंने आपको रोते हुए बहुत देखा है लाइव फीड में, वाहे गुरु जी वाहे गुरु जी। मैं जब भी नर्वस होती हूँ या जब मुझे अकेला फील होता है तो सिखों में एक कहावत है, 1.25 लाख संग एक लड़ाऊं। एंड दैट यू नो वाज जस्ट हिटिंग माय हेड सो हार्ड कि 1.25 लाख संग एक लड़ाऊं, 1.25 लाख संग एक लड़ाऊं। एक वो फियरलेस एटीट्यूड आ चुका था गेम में। एंड हाँ, उस वक्त के लिए जब ऐसे उंगलियां उठाते थे तो बुरा लगता था, बिकॉज मुझे पता है ना मेरा फ्रेंडशिप का ही बॉन्ड है, तुमने ना समझने की कोशिश की है उसको। और आई डोंट नो व्हाट वाज गोइंग ऑन, पर ये हवा काफी बढ़ते जा रही थी दिव्या शमिता राकेश की। तो मैं इस पे चिढ़ूं या रिएक्ट करूं या मैं राकेश को कुछ बोलूं कि तू ऐसे नहीं बोल रहा है, तू मेरे लिए नहीं लड़ रहा है, तू मेरा दोस्त नहीं है, ये वो। तो मैं अपनी असल जिंदगी में भी यही करती हूँ ऑनेस्टली, कि यार दोस्त है तो मैं तो करूंगी ना उसको। भाई लड़की पसंद है उसको, हम क्या करें यार। अपने दोस्त को लड़की पसंद है तो कोई बात नहीं यार, करने दे लड़की को, जितने नखरे कर रहे हैं हम सब बैठे हैं यहाँ सहन कर लेंगे। सो आई हैव दैट अप्रोच टू लाइफ। एंड मैं कैसे उसको बेचारे को मैं कुछ बोलूं या मैं कैसे शमिता को भी समझाऊं। अब वो बेचारी, उसको लग रही है थोड़ी इनसिक्योरिटी, उसको लग रहा है, तो मैं कैसे हेल्प करूं। लाइक चलो अच्छा है, जो होगा दिख जाएगा। एंड मैंने कभी अपनी फ्रेंडशिप को जस्टिफाई करने की भी कोशिश नहीं की, बिकॉज वहां पे 24/7 कैमरास थे। एंड अगर मेरा दिल साफ है, मेरे दिल में दूर दूर तक ऐसा कुछ नहीं है, तो मैं उसको 1000 बार जस्टिफाई भी क्यों करूं किसी घर वाले के राइट। सामने। कि देखो मेरा और राकेश का तो ना जैसे फ्रेंडशिप है, और ऐसा जो बोल रहे हैं ना वो कुछ नहीं है, ये सब बहुत गलत हो रहा है। नहीं नहीं, जो हो रहा है होने दो, दिख रहा है ना। और आखिर में जब मीडिया घर पे आई थी तब किसी ने कहा था कि अरे इनकी तो सिर्फ दोस्ती नजर आ रही है और कुछ नहीं। एंड आई वाज लाइक हाँ, तो मेरा पॉइंट यहाँ प्रूव हो गया। ठीक है, उस वक्त नहीं हुआ, उस वक्त तकलीफ होती थी कि घर वालों को कैसे समझाऊं, पर जब मेरा पॉइंट आगे प्रूव होने वाला होता है और उस चीज पे मुझे बिलीव है कि मेरा एक्शन गलत हो ही नहीं सकता है, तो मुझे डरने की जरूरत ही नहीं है। इसलिए मैं चिल कर रही थी, जो भी एंगल चल रहा था मैंने कहा चला लो, कोई बात नहीं। शायद दिव्या, बिग राकेश बॉस 15 का जो टिकट था, उसके लिए आपके दिमाग में एक बार भी आया कि वो ब्रीफकेस उठा लूं मैं? बिल्कुल नहीं। आपने अगर देखा होगा वो पूरे क्लिप में मैं बहुत 100% श्योरिटी के साथ पीछे बैठी थी कि मैं नहीं उठाऊंगी ब्रीफकेस। बिकॉज ऐसा नहीं था कि मैं जीत के लिए बहुत कॉन्फिडेंट थी, ओवर कॉन्फिडेंस इज ऑल्सो नॉट राइट, बट आई वॉज लाइक कि मैं इस काम के लिए आई हूँ, इस काम के मकसद के लिए मैंने इतनी मेहनत की है। और अगर ऐसा हुआ तो मुझे इतना भी पता नहीं चलेगा कि जो मैंने मेहनत की है वो रंग लाई भी है या नहीं। अगर मैं हार जाती तो मैं बाहर आके मैं देखती कि शायद मेरे अंदर कोई खामियां होंगी जो बहुत से लोगों को पसंद नहीं आई होंगी, तो मैं उस पर वर्क करना शुरू करूंगी। यू नो, आई वॉज वेरी अप्रोच, लाइक माई अप्रोच टूवर्ड्स लाइफ वॉज वेरी श्योर कि अगर जीत गई तो मैं समझ जाऊंगी कि ठीक है, जो चल रहा है सही चल रहा है जिंदगी में। क्योंकि ऑडियंस यार वो पब्लिक है, पब्लिक सब जानती है, पब्लिक सब देखती है। सो आई तो बिग वॉन्टेड टू बॉस शो। 15 जा रही हैं आप? सॉरी, मैं आपको बीच में कट कर रही हूँ क्योंकि समय बहुत कम है। बिग बॉस 15 जा रही हैं आप? आई डोंट नो, अभी तक आया ही नहीं उनका कॉल वॉल, कुछ भी नहीं आया। सारे थक के सो रहे होंगे क्योंकि 3 दिन से पूरे सेट ने बहुत मेहनत की है। पूरे सेट ने, पूरे क्रू ने, चैनल ने, हम सब ने बहुत मेहनत की है। आई थिंक मैंने उनको डिस्टर्ब नहीं किया है। मैं तो वेट कर रही हूँ जब वो उठ जाएंगे या यू नो दिल बी बैक टू ऑफिस तो दिल कॉल मी। पर अगर ऐसा होता है तो मैं जाऊंगी, अभी तो मैं एकदम मोड में हूँ वो। नेहा से हमने बात की तो उन्होंने ये माना कि उन्होंने बाहर आके अपनी भी क्लिप्स देखी, जब उन्होंने लड़कियों के पर्सनल ग्रोथ पे बात की है, मुंह से शेयर किया, तो उन्होंने ये माना कि दिव्या को इतना मुझे नहीं बोलना चाहिए था क्योंकि वो गलती मैं भी कर चुकी थी। जब हाँ। हमने उनसे शमिता राकेश पे पूछा, उन्होंने बोला कि उन्हें नहीं लगता है कि वो कनेक्शन आगे बढ़ेगा, दोस्त अच्छे हो सकते हैं एक दूसरे के लिए, लाइफ पार्टनर नहीं। 3 हाँ। कनेक्शन, प्रतीक नेहा का कनेक्शन के बारे में शमिता राकेश मुंह निशान, आप क्या कहना चाहेंगी? देखो, इतना तो तय हो चुका था कि शो पे
कोई पर्पसली कनेक्शन बना नहीं रहा था, शो का फॉर्मेट ही वही था। तो इतना तो मेरे दिमाग में 100% श्योर था कि ये लोग तो गेम खेल रहे हैं बिकॉज शो पे बोला है कि कनेक्शन बनाना है। अब अगर मेरा उनका ऐसा सीन था कि अगर नहीं जम रही है, नहीं कनेक्शन हो रहा है, फिर भी उसको चलाओ चलाओ चलाओ, उसका इतना ये कर दो कि ऑडियंस को लगे नहीं कि हम लॉयल हैं या डिसलॉयल हैं या जो भी है। तो इट वाज लाइक वेरी कॉन्सेंट्रेटेड एंड दे वर लिविंग इन दैट कुकून। एंड अभी मुझे लगता है कि सबका थोड़ा सा रियलिटी ब्रेक निकला होगा, सब बाहर आए होंगे। तो क्योंकि वो गेम के हिसाब से दोस्तियां हो रही थी, कनेक्शन हो रहे थे, तो वो बाहर कितना सस्टेन करते हैं पता नहीं। जबकि अगर आप देखेंगे, राकेश और निशांत मेरे बहुत अच्छे दोस्त, मैंने उनको बोला है, उन्होंने भी बोला है, पर टास्क या गेम खेलने के वक्त वो दिखाई नहीं दिया। बट आई वाज लाइक टोटली कूल विद इट, बिकॉज असली दोस्ती तो वो चीजों पे थोड़ी ना डिपेंड करती है। असली दोस्ती तो तुम पे ये डिपेंड करती है साथ में कौन बैठ के खा रहा है, कौन चाय पी रहा है, कौन आम जिंदगी की बातें कर रहा है। तो वो फ्रेंडशिप है मेरे लिए। तो आई वॉज वेरी श्योर कि हाँ, मेरा कनेक्शन निशांत और राकेश के साथ बाहर, शो के बाहर भी बहुत अच्छा रहेगा। बाकी वो शमिता गेम ने सॉरी बोला आपको लेकिन? बाप रे, सॉरी, ये सॉरी अगर मुझे जर्नी के बीच में कहीं मिल जाती ना, तो आज हम बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। मेरी पॉलिसी लाइफ में रही है कि फॉरगिव बट डोंट फॉरगेट, बिकॉज दिस इज द वर्ल्ड। अगर आप चुप रहोगे या अगर आप भूल जाओगे तो भी आपको लोग कुचल देंगे। तो वो नहीं करने देना है। हाँ, भूल जाओ उस चीज को, जो हुआ वो मतलब माफ कर दो उस चीज को या उस सिचुएशन को, या बुरा वक्त समझ के उसको भूल जाओ। बट भूलो मत कि तुम्हारे साथ ये हो चुका है और इससे सीख के आगे जाओ। थैंक यू दिव्या हमसे जुड़ने के लिए। चलते चलते जब स्टेज पर थी तो ट्रॉफी मिलने से पहले जितना आप रो रही थी उतना बाद में नहीं। तो एक तो वो जानना चाहूंगी, और वो स्टेज पे क्या सोच रही थी आप, अपने फैंस को बस बताइए। और वाह, ये मैं देखने के लिए मुझे लगा कि मिल जाएगी मुझे फ्रेम में, मैं ढूंढ रही थी। वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी थैंक यू ब्यूटीफुल, सो यू मच। हैव क्रिएटेड हिस्ट्री। तो वो उस मोमेंट में क्या सोच रही थी, और किससे दोस्ती रखेंगे किससे नहीं, बस आखिर में ये जानना चाहूंगी। मैं निशांत और राकेश, निशांत, राकेश, मूज, अक्षरा, मिलिंद, जीशान। जीशान तो मतलब बहुत ही जिगरी दोस्त, बोलते ना हम दोनों ऐसे, वो जय वीरू की फ्रेंडशिप टाइप का बॉन्ड था हमारा। एंड जीशान इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑब्वियसली। तो जितने लोग एविक्ट हो गए थे ना, वो मेरे दोस्त बन जाते थे। आई थिंक मैं उनके साथ रखूंगी। और लास्ट मोमेंट पे क्या सोच रही थी उस समय, फैंस को क्या कहेंगी? फैंस को मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी। मैंने बाहर आके देखा पागलपन, इतना वन साइडेड। फैंस ऐसे मत करो। इतना वन साइडेड तुम लोगों ने बना दिया था बाहर कि अगर गलती से भी मुझे ट्रॉफी ना मिलती तो पता नहीं तुम लोगों ने क्या कर देना था। बट आई एम सो थैंकफुल एंड आई एम सो ओवरवेल्म्ड विद दिस लव एंड सपोर्ट। जितना मैं अपने आप पे भरोसा करती हूँ उतना तुम लोग मुझ पे भरोसा करते हो, एंड दैट इज ओनली मोटिवेटेड मी। एंड मैं कुछ भी गलत करने से पहले तुम लोगों के बारे में सोचती हूँ कि तुम लोग इस चीज को कैसे आगे लेके जाओगे, और अपनी लाइफ में अगर अप्लाई करने लग गए तो मैं अपने आप को बहुत बड़ी बुरी इंसान मानूंगी, विच आई डोंट वांट टू डू दैट। सो इसीलिए मैं जो भी करती हूँ तुम लोगों का सोच के करती हूँ, एंड आई होप आई एम हेल्पिंग यू गाइज आउट। एंड थैंक यू सो मच, बिकॉज इन रिटर्न में आप लोगों को यही दे सकती हूँ, दैट इज इंस्पिरेशन और बहुत सारा प्यार। तो आप लोगों ने जितना मेरे लिए एफर्ट्स लिए, वीडियोज एंड एडिट्स एंड ट्रेंड्स and all of those time that you've given, time is money for me, तुम लोगों के टाइम के लिए मैं सिर्फ थैंक यू, एक इंस्पिरेशन दे सकती हूँ और एक गाइड लाइट बन So सकती हूँ। nice, so थैंक sweet. यू सो मच, थैंक यू रियली। थैंक यू दिव्या एंड ऑल द थैंक बेस्ट, बिग बॉस 15 में देखना चाहेंगे। बाय, यू, थैंक्स, बाय। बाय बाय, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच हिना।